हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे से हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बुक रिव्यू से रिलेटेड कुछ जानकारी शेयर करूंगी, जो कि आपको बीए थर्ड सेमेस्टर और बीएड एमएड सेकंड सेमेस्टर में बुक रिव्यू की फाइल बनाने में हेल्पफुल होगी। पुस्तक समीक्षा की फाइल बनाते समय सबसे पहले हम पुस्तक समीक्षा का अर्थ लिखेंगे। किसी पुस्तक की विषय वस्तु, भाषा शैली तथा अन्य विशेषताओं का विश्लेषण करते हुए उसकी साहित्यिक समालोचना करना पुस्तक समीक्षा कहलाता है। पाठ का अध्ययन, विश्लेषण, मूल्यांकन एवं अर्थ निगमन की प्रक्रिया साहित्यिक समालोचना कहलाती है। पुस्तक समीक्षा से तात्पर्य है कि पुस्तक के गुण एवं कमियों का विवेचन कर मूल्य का निर्धारण करना कि वह कितनी उपयोगी है। इस वीडियो में हम गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज की समीक्षा करेंगे। इस फाइल में हम सबसे पहले पुस्तक का परिचय लिखेंगे। तो जो भी हम पुस्तक सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग करना है। तो मैंने इस वीडियो में हिंद स्वराज पुस्तक सेलेक्ट की है। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले पुस्तक का नाम, हिंद स्वराज, लेखक का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, प्रकाशक पिलग्रिम्स पब्लिशिंग वाराणसी, संस्करण 2014, ISBN नंबर 978350760079। इस पुस्तक का मूल्य है 75 रुपीज। फ्रंट कवर पेज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का लिखते हुए फोटो लगी हुई है। फ़ॉन्ट का आकार सामान्य है। मुद्रण साफ सुथरे ढंग से किया गया है। कागज की स्पष्टता, कागज की मोटाई ठीक है। यह ना तो ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा मोटा, मतलब कागज सामान्य है। बाइंडिंग, पन्ने अच्छे ढंग से चिपकाए गए हैं। बाइंडिंग मजबूत है। भाषा, इस पुस्तक की भाषा सरल एवं रोचक है। पुस्तक जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जिज्ञासा उत्पन्न होती रहती है। पुस्तक का परिचय लिखने के पश्चात हम लेखक का परिचय लिखेंगे। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869, स्थान पोरबंदर, ये गुजरात में स्थित है। माता पुतलीबाई, पिता करमचंद गांधी, पत्नी कस्तूरबा गांधी, विवाह 1883, राजनीति गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, पुत्र 4, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। शिष्या मीराबेन, वास्तविक नाम मेडालिन स्लेड, मृत्यु 30 जनवरी 1948 शाम 5:17 पर। हत्या नाथूराम गोडसे, नई दिल्ली, बिड़ला भवन के सामने।
समाधि स्थल राजघाट, नई दिल्ली। इसके पश्चात इनकी पुस्तकों का वर्णन करेंगे। इनकी पुस्तकें हैं हिंद स्वराज, दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह, गीता बोध, मेरे सपनों का भारत, सत्य के प्रयोग। हिंद स्वराज पुस्तक का महत्व। महात्मा गांधी की कृतियों में से एक हिंद स्वराज का महत्व सबसे ज्यादा माना जाता है। इस पुस्तक में गांधी जी ने एक प्रकार से अपने सपनों के स्वाधीन भारत का एक खाका खींचा है। गांधी जी ने एक ऐसी किताब लिखी है जिसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद लोग राष्ट्र की अहमियत को समझने लगे थे। हिंद स्वराज एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें 21 प्रकरण हैं, जिसे संवाद के रूप में लिखा गया है। हिंद स्वराज में गांधी जी ने स्वराज की बहुत ही अच्छे ढंग से एवं सरल संकल्पना की है। उनका मानना था कि सभी का धर्म एक है, सभी का लक्ष्य एक है, सभी धर्म भगवान की ओर ले जाते हैं। इसके पश्चात हम पुस्तक का सारांश लिखेंगे। हिंद स्वराज पुस्तक का केंद्र बिंदु मोहनदास करमचंद गांधी जी थे। भारत में राष्ट्रपिता के साथ साथ एक महान राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री थे। इसमें पश्चिम सभ्यता की जगह मूल भारतीय सभ्यता को अपनाने को कहा गया है। गांधी जी पाठकों को यह चेतावनी देना चाहते थे कि वह ऐसा मान लें जिस स्वराज की तस्वीर मैंने खड़ी की है, वैसा स्वराज पाने के लिए वह कोशिश कर रहे हैं। इस पुस्तक में 21 अध्याय हैं जो निम्नवत हैं। हिंद स्वराज। हिंद स्वराज 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते वक्त गांधी जी द्वारा पानी के जहाज में लिखी गई पुस्तक है। क्या है स्वराज? स्वराज का अर्थ है जहां पर खुद का राज हो, अंग्रेजों या किसी और का नहीं। कांग्रेस और कार्यकर्ता। इसके अनुसार कांग्रेसियों को हिंदुस्तानियों को एक करके उनमें स्वराज की भावना जगानी है। बंगाल के 2 टुकड़े। बंग भंग आंदोलन होता है और करजन बंगाल के 2 टुकड़े कर देते हैं। इससे भारतीय लोगों को ऐसा लगा कि स्वराज की कल्पना हकीकत बन सकती है। अशांति और असंतोष। अशांति से ही असंतोष की आग भड़कती है। इंग्लैंड की दयनीय स्थिति। इंग्लैंड की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वहाँ की स्थिति तरस खाने लायक थी। सभ्यता। आधुनिकता के चक्कर में लोग अपनी मूल सभ्यता और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इससे सभ्यता का तथा खुद का नाश हो जाएगा। हिंदुस्तान कैसे गया? अंग्रेज यहाँ व्यापार करने आए और अपने कुटिल इरादों से भारत को हथिया लिया। हिंदुस्तान की हालत।
हिंदुस्तान की हालत बहुत बुरी है। इसको अंग्रेजों ने नहीं बल्कि आधुनिक सभ्यता ने कुचला है। गरीबी के कारण हिंदुस्तान को वकीलों और डॉक्टरों ने भिखारी बनाया है। इन लोगों के कारण यह हुआ है। हिंदू मुस्लिमों को एक होना पड़ेगा। हिंद इस पर जोर देती है। कर्तव्यहीन डॉक्टर। अंग्रेजों ने डॉक्टरों की बदौलत ही हिंदुस्तानियों को काबू कर लिया है। कैसे मुक्त हो हिंदुस्तान? यदि हम दूसरे की सभ्यता को छोड़कर अपनी सभ्यता को अपनाते हैं तो हिंदुस्तान मुक्त हो जाएगा। पुस्तक के सारांश के पश्चात हम इसका निष्कर्ष लिखेंगे। हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा रचित कृति है। इसे प्रकाशित हुए 100 वर्ष से अधिक समय हो गया है। यह भारतीय व्यवस्था का मॉडल है। इस पुस्तक में स्वावलंबन, अहिंसा, नैतिकता, सभ्यता, स्वदेशी पर विचार प्रस्तुत किया गया है। गांधी जी मशीनी सभ्यता की आलोचना करते हैं तथा पश्चिमी देशों के विकास को अस्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमें ऐसे विकास की कोई आवश्यकता नहीं है। पुस्तक में जहाज में इस्तेमाल हो चुके पन्नों का इस्तेमाल किया गया है। इस पुस्तक में गांधी जी ने स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है तथा पश्चिमी सभ्यता की आलोचना की है। यदि हम अपने भारत को अच्छा भारत बनाना चाहते हैं तो हमें गांधी जी की बताई बातों का अनुसरण करना चाहिए। मेरे विचार। हिंद स्वराज हमें मिलकर रहना सिखाती है। यह पुस्तक द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म सिखाती है। हिंसा की जगह अहिंसा सिखाती है। यह पुस्तक राष्ट्र की ऐसी भावना जागृत करती है जहां पर हम सभी एक ही हों, चाहे किसी भी जाति धर्म के हों। यह पुस्तक भारतीयों में आत्मशक्ति को जगाती है। यह पुस्तक हमें एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की कल्पना को साकार करती नजर आती है। यदि आपको मेरा फाइल बनाने का तरीका, बताने का तरीका यदि पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपना अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि आप हमारे देश का भविष्य हैं। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।